हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप हमारे रेगुलर जो वीडियोस देख रहे हैं उससे हमें काफ़ी खुशी हो रही है और इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहिए ताकि मैं और मोटिवेशन होकर मतलब अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। और इसी चीज़ को मैं देखते हुए आज मैंने एक छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा एक रूल है कंपाउंडिंग का, वो अपने एक्सेल के माध्यम से मैं आपको बताने आया हूँ। और अगर आप उस रूल को अप्लाई करते हैं तो आपको जो छोटे अमाउंट है कैसे ग्रो होते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट जो है अगर आप करते हैं तो आपको लगभग जो है मंथ के एंड में या आपको 15 दिन के अंदर या आपको है कि मतलब एक से आप देख सकते हैं 30 दिन 40 दिन 50 दिन जो भी है, किसी भी स्टॉक में आपको 2 से 3% 4% निकालना बहुत ईजी है। और वो चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया था। इसके जो वीकली मैंने ब्रेकआउट में बताया था आपको कि इंडसइंड बैंक अभी तक है कि 3% 4% का मूवमेंट दे चुका है। तो इसी तरीके से आप है कि किस तरीके से फाइंड करके जो है आप कंपाउंडिंग निकालना अगर आप सीख जाते हैं अपने कैपिटल के ऊपर, तो आप जो है उसमें अगर कंपाउंडिंग करते हैं इन्हीं चीज़ों को बस प्रैक्टिस करके सिंपल वे यूज़ करके अगर आप 10 साल तक 15 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट रखते हैं तो आपका कैपिटल कितना गुना बढ़ सकता है। वही चीज़ें मैं आज आपको अपने स्क्रीन के माध्यम कि ताकि मैं अपने आपको स्क्रीन पे एक्सेल पे जो है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल वाइज आपको बता सकूं। और इसमें चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो, मैं एक छोटे इन्वेस्टर के तौर पे जिसकी सैलरी या इनकम 15,000 या 20,000 से ज़्यादा नहीं है, तो वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हाँ, इन्वेस्टमेंट भी एक लाइफ का पार्ट है। सो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे आपको इन चीज़ों को और डिटेल में बताने के लिए चलता हूँ। किस तरीके से हम जो है एक स्मॉल इन्वेस्टर जो है अपने पैसे को मैनेज कर सकता है और मैनेज करने के बाद वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियोज़ में आपको बताने आया हूँ। और ये कहना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे आपके पास नहीं होते हैं, बट आप बेफिजूल की खर्ची जो करते हैं, आप उन्हीं पैसों को बचा कर आप है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 10 से 15 साल में आप सोच नहीं सकते उतना पैसा बन सकता है। बट इसमें दो चीज़ें आपकी लगेगी। पहला कि आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए। दूसरा, इसमें आपको लर्निंग के लिए बहुत ही ज़रूरत होगा। और इसमें आप एक बार अगर आप सीख लेते हैं इन चीज़ों को, तो आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। और पैसे को अगर मल्टीप्लाई करना अगर आप सीख गए तो आप है कि पैसे को आप कैसे है कि पैसे को काम पे लगा सकते हैं, कैसे पैसे से पैसे बनता है, वो चीज़ें मैं आपको अपने स्क्रीन के माध्यम से बताने आया हूँ। सो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। और ये देखिए कि जैसे कि मैं अपने एक्सेल में सारी चीज़ें मैंने पहले से ही बना रखा है कि ऑलरेडी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल इन्वेस्टर जिसकी 20 से 25 साल की एज है, और वो जो है सैलरी अगर उसकी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये 20,000 रुपये सैलरी वो कमाता है, तो उसके नेसेसरी जो एक्सपेंसेस है वो 60% जो हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर ये चीज़ें प्लस माइनस भी हो सकता है, किसी की सैलरी 50,000 होती है, किसी की सैलरी 30,000 होती है, किसी की सैलरी 10,000 भी होती है, तो उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट कर सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे नेसेसरी जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे 12,000 रुपये के आसपास आ रहे हैं। 60% अगर हम कट करते हैं, जो इमरजेंसी फ़ंड होता है जिसको हम सेविंग अकाउंट में जो डालते हैं कि हमें कभी बाय चांस मेडिकल के लिए या किसी प्रकार की अगर जो हमारी एक्सपेंसेस आ जाती है, जो इमरजेंसी एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो वो जो है उसके लिए 5,000 रुपये जो है वो कट हमने कर दिया। और अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो है बैलेंस जो है ये पूरा काटने के बाद जो टोटल हमारा खर्चा 20,000 में से 17,000 रुपये चले गए। अब जो हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो 3,000 रुपये बचता है। मैं जानता हूँ कि ये पैसा भी बचाना बड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, अगर लंबा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अगर अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, तो इन मुसीबतों से आपको भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया कि 3,000 रुपये, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 3,000 भी नहीं, यहाँ पे 1,000 ही बचा पा रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर 20,000 रुपये में आप 1,000 रुपये भी अगर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप क्या इनकम कर रहे हैं और आपको इनकम में क्या ग्रोथ करनी चाहिए और अपने इनकम को और कैसे बढ़ा सकते हैं।
तो मैं और चीज़ों को डिटेल में जैसे यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे अगर किसी को अगर 3,000 रुपये अगर सेव होता है, यहाँ पे अगर 3,000 कोई बचाता है, तो उसको 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक तो होता है म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है इक्विटी। तो यहाँ पे मैंने यही किया है कि 70% पैसा हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से सेफ माना जाता है और वहाँ पे ये बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है वो 20 से 22% का रिटर्न आपको दे देते हैं, जो कि इन्फ्लेशन के से जो होता है वो काफ़ी अच्छा ऊपर ही रिटर्न ये दिया जाता है। तो और दूसरा जो मैंने पार्ट है कि ये 30% का जो ये मैंने लिया है, ये 30% आपका इक्विटी में मैं इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कैलकुलेट में लिया हूँ। तो ये हमारा ये मंथली कैलकुलेशन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखिए, आपको बहुत छोटी अमाउंट लगेगी, ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। मे बी जो है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अमाउंट आपको लग रहा होगा कि ये 900 ही है, बट आप देख सकते हैं कि ये 900 रुपये आपके कब 1 करोड़ बन जाएंगे, वो आपको है कि ये देखना चाहिए। लेकिन मैं फिर बता दूं कि इन्वेस्टमेंट आपको करते रहना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, ये एक हैबिट का पार्ट बनाना चाहिए। आजकल के लोग जो है ना, फालतू के खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, बट वो ये नहीं देख रहे कि हमें आगे इन चीज़ों के लिए कितना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमें नेक्स्ट मंथ जो है, फर्स्ट मंथ में हमें जो यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया, और इसमें मैं सिर्फ 2% की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा, मैं अगर इसको अगर कंपाउंडिंग के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर सेकंड मंथ जो है यहाँ पे हमारा 36 रुपीज़ हो रहा है। और किस तरीके से यहाँ पे देखिए, जो तीसरे मंथ में हमारा 2754 रुपया हुआ, इसमें हमारा इंटरेस्ट जो है 55 रुपये मिले। फिर यहाँ पे होता है हमारा 3700 रुपये, जो कि है कि ये मैं 900 रुपये पर मंथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो और प्लस हमारा इंटरेस्ट, ये कैलकुलेट हो रहे हैं। और अगर आप इसे कंटिन्यू अगर आप करते हैं, तो चूँकि अगर मैं ये देखूँ कि आप कम से कम 15 साल तक आप निवेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 900 रुपये आपका 15,13,271 रुपये बन सकता है। आप सोच नहीं सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये अगर आप टोटल 180 महीने अगर आप अपने पैसे को जमा भी करते हैं, तो ये कितना होता है। एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे तो 900 रुपये जो हमारा कैलकुलेशन है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कंपाउंडिंग क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके 1,62,000 रुपये आप जमा कर पाते हैं। अगर सिर्फ 900 रुपये हम अपने खाते में जमा करते तो हमारा सिर्फ एक 1,62,000 रुपये होता। बट अगर आप ये हैबिट अगर बनाते हैं, और आप ये चीज़ सोचिए कि कम से कम मुझे 2% कमाना ही कमाना है, और ये इसके लिए ही मैं आपको कहता हूँ कि पहले आप सीखिए कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शुरुआत करने के लिए छोटे अमाउंट से भी बहुत ही आप चीज़ जो है वो सीख सकते हैं, बहुत अच्छा सीख सकते हैं। और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये एक अमाउंट जो है, अगर मैं कहूँ कि 15,13,000 को मैं यहाँ पे माइनस करूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट का रिटर्न मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 13 लाख रुपए का आसपास जो है मेरा रिटर्न है। और अगर मैं इसे परसेंटेज वाइज में देखूं, लोग अक्सर गलती यही सोचते हैं कि ये एक सपना है, बट सपना नहीं, आप इसे हकीकत बना सकते हैं। बट बनाने के लिए आपको कंटिन्यू आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये करीबन 833% होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा। और ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बनता है, मैं 7% तक का रिटर्न में निकाल रहा हूँ, और इजी में है कि पैसे ऐसे ही ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। और आप जो भी है, आप देख सकते हैं कि एक समय आकर जो है जितनी आपकी सैलरी है वो आपके यहाँ पर इंटरेस्ट में आने लगा। यानी कि आप जो अगर 20,000 रुपये तनख्वाह कमा रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो है ये जो अमाउंट है 10,46,000, इस पे आप 2% के हिसाब से आप सिर्फ 20,000 रुपये आप जो है इंटरेस्ट के पैसे आप यहाँ पे गेन करते हैं। तो दोस्तों, मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताता रहता हूँ
सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मैं आपको एक म्यूचुअल फ़ंड में भी बता रहा हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड तो ईयरली बेसिस पे काउंट हम कर सकते हैं, बट एसआईपी के तौर पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2100 रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये 12 महीने का होता है 25,200, जिस पे इंटरेस्ट हम 5500 रुपये गेन करते हैं। और यहाँ पे फिर सेकेंड मंथ हमारा 55,944 रुपये, जिस पे हम 12,000 रुपये एक साल में रिटर्न कमा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा सिंपल सा एक ही चीज़ कहना है कि यहाँ पे है कि म्यूचुअल फ़ंड अपने हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, तो उनका रिस्क जो है कम होता है। और यहाँ पे है कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा है इक्विटी में, बट अगर आप चीज़ों को निकालना सीख जाते हैं, सर्च करना सीख जाते हैं, किस तरीके से हमें ढूंढना चाहिए और किस तरीके से हमें 5 से 7% का रिटर्न अगर निकालना आप सीख जाते हैं, मैं तो मिनिमम कह रहा हूँ 2%, लेकिन अगर आप 5 से 7% अगर इजी निकालना सीख जाते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और छोटा कैपिटल भी बड़ा बन सकता है। और ये मैं 15 साल की सिर्फ है कि आपको एक डिटेल बताया हूँ, सिंपल सा, जो कि मैं बस आपको एक मोटिवेट करने आया हूँ कि हाँ आप इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये चीज़ें आपको तुरंत आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर हैं उनसे से जाकर अगर आप पूछें कि कितना पैसा बनाते हैं तो वो सारे लोग पैसा नहीं बनाते, बट मुश्किल से उसमें से है कि 2 से 3% ही लोग पैसा बनाते हैं, वो भी बहुत बड़े कैपिटल वाले जो हैं वो बड़े इन्वेस्टर होते हैं। और छोटे इन्वेस्टर का पैसा यूं ही चला जाता है, 1-2 बार 4 बार वो पैसा बनाते तो हैं छोटे इन्वेस्टर, बट वो पूरा पैसा कभी गवा भी देते हैं। तो दोस्तों मैं बस अपने वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने आया था कि एक सैलरी पर्सन हो या स्मॉल इन्वेस्टर हो या जिसकी कम इनकम है, तो वो भी इन्वेस्ट करके धीरे धीरे जो है वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। सो दोस्तों मैं इन्हीं चीज़ों को आपको है कि बताता रहता हूँ, तो इसलिए हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आगे भी इस टाइप की वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। और आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए और चीज़ों को सीखने में ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।